शनि देव जो हैं कर्म फलदाता, जो हैं आपके कर्मों के हिसाब से आपका भाग्य लिखने वाले, कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 27 सालों के बाद में एक ऐसा इवेंट कर्क राशि वालों जातकों को मिलने जा रहा है जब उनका भाग्य उनका साथ देगा। शनिदेव जो कि खुद के नक्षत्र में चल रहे थे उत्तरा भाद्रपद में, वो अब नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती में जाएंगे और आपके राशि से आपके नवम भाव में शनि संचरण कर रहे हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों की मैं बात करूं तो भाग्य का साथ आप लोगों को थोड़ा कम मिल रहा था। भाग्य के भरोसे जो काम हो रहे थे उनमें आप लोगों के विलंब आ रहा था। अब जो रेवती नक्षत्र है वो है बुध का नक्षत्र। बुध को हम समझते हैं आपकी बुद्धि से, आपकी वाणी से और आपकी बोलने की क्षमता से या फिर संचार से भी हम बुध को समझ सकते हैं। बुधदेव जो कि कर्क राशि वालों की बात करें तो आपके हैं 12th हाउस के मालिक और इसके अलावा हैं आपके 3rd हाउस के मालिक। अब ऐसी स्थिति में बुध की अगर बात करें तो शनिदेव के मित्र ही होते हैं। दोस्तों, शनिदेव का जो प्रभाव है, शनिदेव के जो रेवती नक्षत्र का प्रभाव है वो कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, शनिदेव अब चले रेवती नक्षत्र में। ऐसी स्थिति में अगर शनिदेव की बात करें तो आपके काफ़ी समय से आपके भाग्य भाव को प्रभावित किए हुए हैं। भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर होना, कहीं ना कहीं भाग्य में कमी करना, भाग्य को कमजोर करना। अब शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं, आप इस बात को बारीकी से समझिए। देखिए, शनिदेव जब भी भाग्य भाव में आएंगे तो आपको चाहिए कि आप अपने जो वरिष्ठ जन होते हैं उनके सानिध्य में रहें, अपने माता पिता की सेवा करें। सेवा भाव आप अपने जीवन में उतारिए, चाहे वो पशु पक्षी की सेवा करना हो या फिर वो इंसान की किसी तरीके से किसी रूप में मदद करना हो, आपको करना चाहिए। ये शनिदेव यहाँ पर बैठ करके चाहते हैं कि जो भी कर्क राशि वाले जातक हैं वो धर्म की ओर आगे बढ़े, धार्मिक यात्राओं का सुख ले और आप जैसे ही धार्मिक यात्राएं चालू करेंगे वैसे ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और अगर इसके विपरीत आप धर्म के विमुख चलते हैं या धर्म के ही दुश्मन हो गए, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, तो फिर ये शनिदेव आपको सबक भी सिखा देंगे। अगर कोई इंसान धर्म से चलता है, सही आचरण से चलता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन टाइम टू टाइम करता रहता है और पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता है, वो अपने जीवन में अगर उसके शनि की 7.5 भी चलती है तो उसका जीवन स्मूथली चलता है, कोई परेशानी उसके जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि शनिदेव का एक मूल मंत्र है कि मुझे मत पूजो, कर्म की पूजा करो। ठीक है, आप अच्छे कर्म करेंगे, शनिदेव अपने आप प्रसन्न रहेंगे, आपको अच्छा फल देंगे। आप बेकार कर्म करेंगे, झूठ बोलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, निंदा करेंगे, इस तरीके के कर्म में विलिप्त रहेंगे, ठीक है, तो फिर शनिदेव आपको उल्टा पटकेंगे, ये तय है। दोस्तों, शनिदेव की 3 दृष्टियों की बात कर लीजिए। तीसरी दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ने जा रही है, इस भाव को समझिए। इच्छा पूर्ति का भाव आपके मित्रों का भाव है और सामाजिक स्तर, सोशल लेवल आपका क्या है, कहीं ना कहीं हम इस भाव से देखते हैं। 11th हाउस पर दृष्टि डालते ही लाभ की स्थिति आपको देंगे, क्योंकि बुध देव हैं आपके पराक्रम के मालिक, तो पराक्रम बढ़ा करके देंगे, उसमें वृद्धि करेंगे, मान प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। देखिए, शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने मित्रों को सही एडवाइस दीजिए, उनको सही रास्ते पर लगाइए। आपके आसपास अगर कोई लोग हैं और वो आपसे एडवाइस मांगते हैं तो बहुत अच्छी एडवाइस उनको दीजिए। अगर आपकी वजह से किसी का उद्धार होता है तो फिर यहाँ पर बैठ कर के शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। आप ये काम आज से ही शुरू कर दीजिए। न्यू इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर धन की स्थिति लगातार परेशान किए हुए हैं या फिर आपको लॉसेस का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, फीलिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, ऐसी स्थिति में शनिदेव बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। और देखिए, 17 मई से लेकर के शनिदेव 3 जून 2027 तक यहीं रहेंगे।
बीच में 9 अक्टूबर के आसपास ये अपना जो शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 1 साल बहुत होता है ज़िंदगी को अलाइन करने के लिए। ऐसी स्थिति में आप इन स्थितियों का लाभ उठाइए, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करके देंगे शनिदेव। मार्केटिंग, मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लाभ आप लोगों को होगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर। देखिए, ये घर है आपके छोटे भाई बहनों का, ये घर है साहस का, और ये घर आप समझिए आपके ऑनलाइन वर्क का। अगर आप कोई भी काम ऑनलाइन से जुड़ करके करते हैं तो आपका काम बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि संभव है। इसके अलावा छोटे भाई बहन आपको सहयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व में अगर कोई मतभेद था तो वो दूर होगा। इस समय छोटा भाई आप समझिए आपके लिए लक्ष्मण रूप वो रहने वाला है। उसकी किसी भी प्रकार से अगर आप मदद कर सकते हैं तो आप कीजिए, वो भी आपकी मदद करेंगे। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को साथ लेकर के चलते हैं इस दौरान, क्योंकि ये लगभग 1 वर्ष का समय आप लोगों को मिल रहा है और इस 1 वर्ष में आपको लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप मीडिया से इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं या राजनेता वगैरह है तो आपको बहुत अधिक लाभ की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपके पक्ष में चीज़ें शनिदेव करने वाले हैं। अभी तक जो लोग आपके खिलाफ खड़े हुए थे वो भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठ करके जो दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे, 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके 6th हाउस पर। अब आप 6th हाउस को समझिए पहले तो। छठा घर, रोग, रिपु और ऋण का। देखिए, अगर पूर्व में आप परेशान चले आ रहे हैं, रोग, हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये 1 साल आपकी रिकवरी का आप समझिए। आप खुद पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है इसके बारे में आप सर्च करना स्टार्ट कर देंगे और आप देख लीजिएगा, मुझे कमेंट में आकर के बता भी दीजिएगा। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पूर्व में कोई लिटिगेशन वगैरह, कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था और ख़ास करके ऐसी चीज़ों में आप लगातार परेशान हैं जिसमें आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आपका कोई दोष भी नहीं है, तो यहाँ पर शनिदेव आपको राहत देंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है, तो आपका न्याय अवश्य ही यहाँ पर होगा। रोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं लेकिन फिर भी आप बीमार हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा, आपको दवाइयाँ भी लगेगी, ठीक है, और आपको बेहतर से बेहतर इलाज यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात करते हैं लोन की। अगर आपके कर्जे बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं आपको, और कर्ज की स्थिति दिन रात बढ़ती ही जा रही है और आपको कोई राह नज़र ही नहीं आ रही, तो ये जो शनिदेव हैं वो भाग्य में बैठ करके आपके 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके कर्जों की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं कर्जों में कमी आएगी, ठीक है, कर्जे टाइम पर चुकेंगे, एक सुंदर व्यवस्था आपकी इनकम की बैठा करके देंगे। देखिए, जब इनकम बढ़ेगी तो ही कर्जे चुकेंगे। अचानक से कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि भाई, कई बार होता है कि छोटा लोन चुकाने के लिए हम कोई बड़ा लोन ले लेते हैं, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर सुंदर दिखाई पड़ रही है, जिससे आपका लोन भी चुक जाएगा और आगे कुछ पैसों की व्यवस्था भी आपके पास होगी, जिससे आप अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकते। लगातार जो आपको तकलीफ हो रही थी ना, भाई धन आ भी रहा है तो धन बच नहीं रहा, ज़्यादा व्यय हो रहा है, बीमारियों पर ज़्यादा जा रहा है, या फिर अननेसेसरीज ऐसे खर्चे आपके बढ़ रहे हैं कि ना चाहते हुए भी आपका धन खर्च हो रहा है, ऐसी स्थितियों पर रोकथाम अब शनिदेव लगाने वाले हैं। आप अपने स्वयं बुद्धि विवेक के आधार पर तय करेंगे कि कौन से खर्चे आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। कुटुंब का सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको अपने परिवार से थोड़ी सी बना करके चलिए, ठीक है, और कड़वे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। वाणी जो है उसको थोड़ा सा मधुर कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी का भी मन से या कि वचन से अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, खासकर कर परिवार वालों का, तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। शनिदेव रुष्ट होंगे और आपको और तकलीफ़ों में डालेंगे। कैसे तकलीफ़ों में? परिवार से अलग करेंगे, धन से अलग करेंगे, और वाणी को इतना कठोर बना देंगे कि आपको पता है कि वाणी से ही बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है। जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। सरकारी सेवाओं की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर अच्छा समय रहेगा, उपलब्धियाँ आप लोगों को मिल सकती है। ये जो घर है वो क्रिएशन और इनोवेशन का भी है। यहाँ पर कुछ क्रिएटिव चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाइए, कुछ क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ अलग से सोचना आप चालू कीजिए, पॉजिटिव सोचना चालू कीजिए। पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेटेड रहना। इस समय आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
कुछ बड़ा करते हुए विद्यार्थी यहाँ पर दिख रहे हैं। इस साल आपके लिए काफ़ी उपलब्धियों भरा हुआ रहेगा। नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे, करियर वगैरह में, जॉब वगैरह में नई ऊंचाइयाँ यहाँ पर मिलेगी ही। हेल्थ के लिहाज से मैं बात करूँ, जो इमोशनल ब्रेकअप्स आप लोगों के हो रहे थे वो कहीं ना कहीं उनमें रोकथाम लगेगी, आपका बुद्धि विवेक बढ़ेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध है वो पहले से मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ आपसे कुछ उपायों की बात। सबसे पहले तो आपको जो भी सफाई कर्मचारी है उनको प्रसन्न रखना है। अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिए, उनके पैर छूइए टाइम टू टाइम। इसके अलावा धार्मिक स्थानों पर विजिट करते रहिए, घर में मांगलिक कार्यक्रम करवाइए, कोई हवन पूजा पाठ। आने वाले दिनों में श्राद्ध चलेंगे, श्राद्ध पक्ष, तब अपने पितरों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि शनिदेव का संबंध कहीं ना कहीं हम पितरों से भी समझते हैं। शनिवार के दिन विशेष उपाय कीजिए पितरों के लिए, तर्पण वगैरह, उससे भी आपको मटेरियल बेनिफिट होना शुरू होगा। शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और शनि चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा बुध देव के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, ताकि इस जो नक्षत्र प्रभाव है उसका आप अच्छे से लाभ उठा सके। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।